Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated September 13th, 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is court allows hearing of Hindu plea for right to pray in Gyanvapi mosque. तो इस इशू को बहुत बार डिस्कस किया गया है, एडिटोरियल पेज पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट्स मेंशन है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. Underlining that Hindu groups are not barred by the 1991 Places of Worship Act, Varanasi District Court Monday said that the suits seeking the right to worship inside the Gyanvapi mosque are maintainable. तो यहाँ पर बेसिकली कोर्ट ने ये कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर प्लेंटिफ्स का सिर्फ इतना कहना है कि वो यहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी को वर्शिप करना चाहती हैं. वो यहाँ पर ये नहीं कह रही कि जो कैरेक्टर है यहाँ पर मॉस्क का उसको यहाँ पर तब्दील कर देना चाहिए. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ्स इवन आफ्टर 15 अगस्त 1947 यहाँ पर ये जो महिलाएं थीं ये माँ श्रृंगार गौरी का वर्शिप करती थी, लॉर्ड गणेश एंड लॉर्ड हनुमान डेली अप टू 1993. If this contention is proved, then the suit is not barred by the Section 4 of the Places of Worship Act 1991. The court was hearing civil suits filed by 4 Hindu women जो कि यहाँ पर right seek कर रही हैं to worship the deity that is माँ श्रृंगार गौरी within the ज्ञानवापी mosque complex. तो यहाँ पर इनका ये नहीं कहना है कि मॉस्क का जो कैरेक्टर है वो चेंज कर देना चाहिए, ये सिर्फ इतना कह रही हैं कि ये यहाँ पर वर्शिप करना चाहती हैं माँ श्रृंगार गौरी को. द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का इट बार्स कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस, और 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस कैरेक्टर था जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का वो वैसा ही रहेगा और उसको यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा. द मॉस्क हैड आर्ग्यूड दैट द 1991 लॉ बार्स द सिविल सूट सीकिंग अ राइट टू वर्शिप इन द मॉस्क प्रेमाइसेस. द हिंदू साइड आर्ग्यूड दैट अंटिल 1993 यहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी की रेगुलर वर्शिप की जाती थी. इट वॉज अलाउड इन द बैक साइड ऑफ द ज्ञानवापी. Citing the Supreme Court's 2019 verdict in the Ayodhya case, the Varanasi court said the Hindu deity's existence can't be extinguished by the destruction of the idols. The destruction of the idol does not result in the termination of the pious purpose, और यहाँ पर endowment का भी termination नहीं होता है. Even where the idol is destroyed or the presence of the idol is intermittent or entirely absent, the legal personality created by the endowment यहाँ पर continues to subsist. The court also refused to accept the argument from the Muslim side कि ज्ञानवापी मॉस्क यहाँ पर रजिस्टर्ड है एज वक्फ इन द वाराणसी गैजेट ऑन द ग्राउंड्स दैट द गैजेट यहाँ पर सिर्फ एक रेवेन्यू रिकॉर्ड है और ये कोई टाइटल क्रिएट नहीं करता है. तो गैजेट यहाँ पर सिर्फ एक रेवेन्यू रिकॉर्ड है और यहाँ पर ये कोई टाइटल क्रिएट नहीं करता है. तो बेसिकली कोर्ट का अभी ये कहना है कि यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ यहाँ पर वर्शिप करना चाह रहे हैं. ये यहाँ पर मॉस्क के कैरेक्टर को चेंज करने की तो बात नहीं कर रहे हैं. ये नहीं कह रहे हैं कि मॉस्क को टेंपल में बना दो, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी को वर्शिप करना चाहते हैं. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं. फूड प्राइजेस फ्यूल रिटेल इन्फ्लेशन टू 7%, IIP एट 4-month लो. तो यहाँ पर जो हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला था इन्फ्लेशन को, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन वापस से 7% पर पहुँच चुका है इन अगस्त, मार्किंग द 8th consecutive month above द अपर थ्रेशोल्ड ऑफ द आरबीआई का यहाँ पर टारगेट होता है कि आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 4 + -2 दैट इज़ 2 to 6%, एंड ऑलमोस्ट 3 years 35 months हो चुके हैं तब से हमें इन्फ्लेशन यहाँ पर 4% से ज़्यादा दिख रहा है. द इन्फ्लेशन रेट पिक्ड अप ऑन द बैक ऑफ ए यहाँ पर फूड प्राइजेस में राइज देखने को मिल रहा है, स्पेशली ऑफ ए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, व्हीट, मिल्क एंड प्रिपेयर्ड मील्स. IIP यहाँ पर 4-month लो है. तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन अ सेपरेटली रिलीज डेटा सेट बाई NSO मॉडरेटेड टू अ 4-month लो ऑफ 2.4%. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं.
ये न्यूज़ एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली इंडिया ने श्रीलंका को यही कहा है कि जो आपका 13th अमेंडमेंट है, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो और जो यहाँ पर एथनिक इशू है उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब आप यहाँ पर 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करोगे। उज़्बेकिस्तान प्रेसिडेंट अफगान्स नीड गुड नेबर्स हेल्पिंग देम मॉरल ऑब्लिगेशन। तो एससीओ की समिट होने वाली है समरकंद उज़्बेकिस्तान में। इन्वोकिंग द समरकंद स्पिरिट अहेड ऑफ द एससीओ समिट टू बी हेल्ड ऑन September 14th and 15th। उज़्बेकिस्तान प्रेसिडेंट का यही कहना है कि अफगानिस्तान के लोगों को गुड नेबर्स की ज़रूरत है और यहाँ पर अफगानिस्तान के नेबर्स की मॉरल ऑब्लिगेशन है कि यहाँ पर वो हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करें और यहाँ पर अफगानिस्तान को ईयर लॉन्ग क्राइसिस से बाहर निकालें। अफगानिस्तान दैट हैज़ प्लेड फॉर सेंचुरीज। तो अफगानिस्तान यहाँ पर बफर का रोल प्ले करता था। ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर अफगानिस्तान को बफर बनाना चाहते थे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही सेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांस अफगान कॉरिडोर कुड बिकम अ सिंबल ऑफ सच म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटर रीजनल कोऑपरेशन। फिर यहाँ पर यूक्रेन वॉर की बात की गई कि यूक्रेन वॉर की वजह से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डीस्टेबलाइज हो गया है और यहाँ पर फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर एक्सरबेट हो गई हैं। 8 चीतास टू अराइव दिस वीक। तो नेमीबिया से यहाँ पर 8 चीता आ रहे हैं और यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा जाएगा। तो पहले कूनो नेशनल पार्क को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था कि यहाँ पर ट्रांसलोकेशन किया जाएगा एशियाटिक लाइन का, लेकिन एशियाटिक लाइन का तो ट्रांसलोकेशन हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर अब आ रहे हैं चीता। वाइल दिस ट्रांसलोकेशन नेवर टुक प्लेस, प्रे फॉर लाइन वॉज एस्टैब्लिश्ड विद सांबाल, चीतल एट्सेट्रा एंड द पार्क वॉज सैनिटाइज टू रिसीव द लाइन, लेकिन वो यहाँ पर कभी हो नहीं पाया। अब यहाँ पर लाए जा रहे हैं चीताज। 8 African cheetahs, 5 females and 3 males will board a chartered Boeing 747 cargo flight from the Namibian capital और यहाँ पर इनको लाया जाएगा इंडिया में। The aim behind the translocation is not only to be able to reintroduce the cheetah in India, जो कि extinct डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 में। There are now approximately 7,000 cheetahs globally और साउथ अफ्रीका के पास यहाँ पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है 4,500 की। तो 8 चीता अभी यहाँ पर नेमीबिया से आ रहे हैं, उसके बाद 12 चीता साउथ अफ्रीका से आएंगे। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। एफर्ट्स ऑन टू कर्ब लंपी स्किन डिजीज़। तो लंपी स्किन डिजीज़ हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जर्विंग दैट देयर हैज़ बीन अ लॉस ऑफ लाइव स्टॉक लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से, और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर यहाँ पर कोशिश कर रहा है लंपी स्किन डिजीज़ को कंट्रोल करने की। मोदी वॉज स्पीकिंग एट द इनॉग्रल सेशन ऑफ द 4-day इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, जिसका थीम था डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने पशुधन के कॉन्सेप्ट की बात की एंड द ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विद मिल्क। ही लिस्टेड आउट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन डेयरी सेक्टर, और यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, विमेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इन द रिसेंट पास्ट देयर हैज़ बीन अ लॉस ऑफ लाइव स्टॉक ड्यू टू लंपी स्किन डिजीज़, और हमारे साइंटिस्ट ने उसके लिए एक इंडिजीनियस वैक्सीन भी बनाई है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नॉट बाय द लॉ। तो यहाँ पर ज्ञानवापी मॉस्क का जो ऑर्डर है उसको ही डिस्कस किया गया है। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज AK विश्वेशा इन राखी सिंह एंड अदर्स रादर देन वेटिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अभी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। तो ऑथर ने ये कहा कि कोर्ट ने वेट नहीं किया कि एक बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर लिया जाए, और यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि जो यहाँ पर हिंदू विमेन की पिटीशन है दैट इज़ मेंटेनेबल, और वो यहाँ पर सुनवाई योग्य है एंड विल नाउ बी हर्ड ऑन मैरिट। द जज हैज़ नोटेड दैट द पिटिशनर्स आर सीकिंग। तो यहाँ पर पिटिशनर्स ये नहीं कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मॉस्क का कन्वर्जन कर देना चाहिए इनटू अ शिव टेम्पल, ना ही वो ओनरशिप का क्लेम कर रहे हैं। वो तो सिर्फ इतना कहते हैं कि उनको सिर्फ यहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी का वर्शिप करना है। तो दे आर मेयरली सीकिंग अ राइट टू वर्शिप एज अ सिविल राइट, इसीलिए यहाँ पर 1991 का एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ही ऑल्सो हेल्ड कि यहाँ पर जो वक्फ में एंट्री है गेजेट में वो सिर्फ एक रेवेन्यू रिकॉर्ड है और ये कोई यहाँ पर ओनरशिप राइट्स को क्रिएट नहीं करता है। द अंजुमन में अपील टू द हाई कोर्ट। द मस्जिद अंजुमन कमेटी ने बेसिकली इसको ऑब्जेक्ट किया और वो यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील करेंगे इवेंचुअली टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है क्या ये वर्थ इट है कि इस केस को इतना लंबा ले जाना। एट द हार्ट ऑफ इट्स डिबेट इज़ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, वो यहाँ पर क्या परमिट करता है क्या प्रोहिबिट करता है। फिर ऑथर ने ये बताया है कि हम सीख क्या सकते हैं अपने पास्ट से।
इज लिटिगेशन द बेस्ट मेथड? ये जो हम डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़, वाई कांट लोकल हिंदूज एंड मुस्लिम्स यहाँ पर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाले? क्योंकि अगर यहाँ पर कोर्ट फैसला देगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक साइड जीतेगी, एक साइड हारेगी, तो क्या हम कोई एमिकेबल सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं? द 5 petitioners mosque wanted to pray inside the complex at श्रृंगार गौरी स्थल. द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था टू द डिस्ट्रिक्ट जज. अब यहाँ पर ऑथर ने आरएसएस चीफ के एक स्टेटमेंट की बात की गई है. इवन द आरएसएस चीफ हैड रीइटरेटेड सेवरल टाइम्स कि संघ ने यहाँ पर राम जन्मभूमि मूवमेंट को ज्वाइन किया क्योंकि उसके कुछ हिस्टोरिकल रीजंस थे एंड इट वुड नो लॉन्गर बी क्लोजली एसोसिएटेड विद एनी अदर डिमांड. और वो यहाँ पर किसी भी मॉस्को टेम्पल में नहीं चाहते हैं कि कन्वर्ट हो और इस इशू को यहाँ पर क्लोज कर देना चाहिए. ऑथर का ये कहना है कि जो हमारा ऑब्सेशन है ना लॉ के साथ, कि लॉ ही किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकता है, रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम का, दैट इज द रियल प्रॉब्लम. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ काशी एंड मथुरा, मैनी मुस्लिम्स एंड लिबरल्स रिलाइड एक्सेसिवली ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. अब लॉज को यहाँ पर पत्थर पे लिखी हुई कोई चीज़ तो है नहीं, लॉज को यहाँ पर अमेंड किया जाता है, स्ट्रक डाउन किया जाता है. द 1991 एक्ट वॉज पास्ड जब राम टेम्पल का मूवमेंट पीक पर था. द लेजिस्लेटिव इंटेंट यही था कि जो रिलीजियस कैरेक्टर जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का है उसको वहाँ पर ही फ्रीज कर देना चाहिए. द लॉ डिड एग्जेम्प्ट द ऑनगोइंग बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, क्योंकि उसका पहले से ही यहाँ पर लिटिगेशन चल रहा था. Strangely, today the same leadership swears by this law. The unanimous 5-judge Babri by the Supreme Court too made certain positive observation. और यहाँ पर ये कहा गया था कि 1991 एक्ट ये जो लाया गया है, द लॉ इज इन फर्दरेंस ऑफ द सेकुलरिज्म, जो कि बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड नॉन रेट्रोग्रेशन, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का. The Places of Worship Act prohibits the conversion of the character but not its ascertainment of a place of worship. तो यहाँ पर जजेस के कुछ रिमार्क्स की बात की गई. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो कि बाबरी बेंच को सुन रहे थे, तो उनका ये कहना है कि कन्वर्जन की, ठीक है आप कन्वर्जन मत करो, लेकिन आप असर्टेनमेंट तो कर सकते हो ना कि ये कभी टेम्पल था या नहीं था. द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ नाउ हेल्ड दैट असर्टेनमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द 1991 एक्ट. तो ये तो ऑफकोर्स पता लगाया जा सकता है कि ये इससे पहले टेम्पल था या नहीं था. कोटिंग द बाबरी वर्डिक्ट, ही सेज दैट इवन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेटीज प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी के कैरेक्टर को नहीं चेंज करता है. द इफेक्ट इज दैट टेम्पल यहाँ पर टेम्पल ही रहेगा, भले ही उसका डिमोलिशन क्यों ना कर दिया गया हो. इट हैज़ ऑल्सो बीन held that the property is dispute is a temple within section 49 of the UP Kashi Vishwanath Temple Act 1983. अब लीगल बैटल में शॉर्टकमिंग क्या है कि एक ही पार्टी जीतेगी. इन आर्बिट्रेशन यहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में दोनों ही पार्टीज विनर हो सकती हैं. बोथ गेट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल अयोध्या के केस में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सजेस्ट किया था कि मॉस्क को वैसे ही रहने दिया जाए और किसी और पोर्शन में यहाँ पर टेम्पल बना दिया जाए. तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो. अब हम नेक्स्ट चलते हैं लॉ एंड पॉलिटिक्स. तो सेम जजमेंट को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो इसको हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट है पिंचिंग द वॉलेट. तो यहाँ पर बात की गई है इन्फ्लेशन की. तो इन्फ्लेशन यहाँ पर 7% पर जा चुका है, तो आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन को 2 से 6% में मेंटेन नहीं कर पा रहा है. इन द लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आरबीआई हैड प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन की यहाँ पर लोअर रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन हमें वापस हायर दिख रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा, ऐसा ऑथर ने बताया है. अ सेटबैक फॉर मॉस्को. अब सेटबैक क्यों है मॉस्को को? क्योंकि यूक्रेन ने यहाँ पर खेरसन का कुछ रीजन वापस से रिकैप्चर कर लिया है, खार्किव का कुछ रीजन यहाँ पर वापस से रिकैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से मॉस्को को लगा है सेटबैक. अनलेस मॉस्को कैन क्विकली गेट द रशियन मिलिट्री एक्ट टुगेदर द न्यू मोमेंटम इन फेवर ऑफ कीव, जो कि एक डिसाइसिव मूवमेंट हो सकता है इस वॉर के लिए. ऑल मेजर पावर्स आर बिगनिंग टू टेक अ फ्रेश लुक कि यहाँ पर पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकते हैं वॉर के, और इंडिया भी इसके लिए एक्सेप्शन नहीं है. Triggering a fresh look at the war is the lightning offensive by Kyiv that saw Ukraine's armed forces capture some key towns in the northeast of the country. तो यहाँ पर रशिया ने जो ऑक्यूपाई किया था ना, उसमें से वापस से यूक्रेन ने रिकैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है. रशिया हैज़ फॉर्मली एक्नॉलेज्ड कि रशिया के ट्रूप्स ने यहाँ पर पुल आउट कर लिया है ऑफ द खार्किव रीजन, और यहाँ पर जो रशिया का ट्रूप है वो वापस से रीग्रुप कर रहा है, और जो भी डॉनबास रीजन में यहाँ पर रशिया के टेरिटोरियल गेन्स हुए हैं उसको ही यहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है. बट यूक्रेन हैज़ अ लॉन्ग वे बिफोर इट कैन पुश द रशियन फोर्सेस बैक इनटू देयर ओन टेरिटरी. देयर आर मूवमेंट्स इन अ वॉर व्हेन द
बैलेंस ऑफ फोर्सेस शिफ्ट हो जाता है, जो कि हमें अभी देखने को मिल रहा है यूक्रेन रशिया वॉर में कि बैलेंस ऑफ फोर्सेस शिफ्ट हुआ है। यूक्रेन्स टेरिटोरियल गेन्स इन द लास्ट फ्यू डेज हैव मेड कीव्स विक्ट्री अ रियल पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर यूक्रेन जीत सकता है। रशिया हैज़ बाई नो मीन्स लॉस्ट द वॉर इन यूक्रेन, लेकिन रशिया यहाँ पर ग्राउंड को ऑफकोर्स लूज कर रहा है। रशिया होप टू क्विकली रीच कीव। तो जब यहाँ पर इन्वेजन स्टार्ट किया था रशिया ने, तो रशिया को ये लगा था कि कीव को हम कैप्चर कर लेंगे, लेकिन बाद में रशिया को रियलाइज़ हुआ कि कीव को कैप्चर करना इतना आसान नहीं है। But as the advance on Kyiv fizzled out, Russia decided to concentrate its forces to make a determined onslaught on the eastern Ukraine. With its major counter-offensive in the last few days, Ukraine has seized the political initiative in the war for the first time. जेलेंस्की वॉज वाइडली एडवाइज्ड कि यहाँ पर रशिया के साथ जेलेंस्की को टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए और यहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट है वो व्लादिमीर पुतिन को दे देना चाहिए, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए रेडी नहीं हुए, क्योंकि जेलेंस्की का ये कहना था कि रशिया को यहाँ पर वॉर रिपेरेशंस देने चाहिए। इसके अलावा रशिया ने यहाँ पर जो वॉर क्राइम्स किए हैं तो उसके लिए यहाँ पर जस्टिस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस जेलेंस्की ने भी रखे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया। By advancing too far into the occupied territories and opening multiple fronts, Ukraine must now manage longer supply lines, वरना ये यहाँ पर यूक्रेन वल्नरेबल रहेगा टू रशियन काउंटर ऑफेंसिव्स। फॉर डेली 5 ब्रॉड डायमेंशंस जो कि हमें देखनी चाहिए। फर्स्ट इज़ द नेचर ऑफ द डिबेट इन मॉस्को। तो पहले जो मॉस्को के लोग थे ना, वही यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट कर रहे थे। अंटिल नाउ देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल पॉपुलर सपोर्ट फॉर पुतिन्स इन्वेजन। इट इज़ एन ओपन क्वेश्चन, क्या अभी भी रिट्रीट के बाद क्या लोग सपोर्ट करेंगे रशिया को? इट इज़ एन ओपन क्वेश्चन वेदर द रिट्रीट विल चेंज द टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक डिबेट। सेकेंड यहाँ पर जो चीज़ है, Second, Putin will soon have to make major decisions on recasting Russian military strategy. Russia has taken heavy losses of manpower और equipment का कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। Putin could consider a general war mobilization और यहाँ पर confrontation higher level तक भी जा सकता है और यहाँ पर जो रशिया है वो potential threat दे सकता है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर लेंगे। A major aim of Putin's Ukraine war ये था कि यहाँ पर जो रशियन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है यूरेशिया में उसको एक्सपेंड करना है, लेकिन मॉस्को यूक्रेन में फेल हो रहा है, तो जो रशिया का इन्फ्लुएंस है वो और ज़्यादा वीक होने वाला है आने वाले समय में। Fourth, Putin had bet that the European dependence on Russian natural gas supplies will make it hard to sustain the initial united stand in favor of Ukraine. Fifth, यहाँ पर जो चाइना है, तो चाइना को यहाँ पर हार्ड थिंकिंग करने की ज़रूरत है एज रशिया स्ट्रगल्स टू रीगेन द इनिशिएटिव इन यूक्रेन। और यहाँ पर पुतिन और शी जिनपिंग ने जो अनाउंस की थी एन अलायंस विदाउट लिमिट्स, तो ऑल्दो बीजिंग हैज़ लेंट पॉलिटिकल सपोर्ट टू मॉस्को इन यूक्रेन, इट हैज़ हेल्ड बैक और यहाँ पर कोई भी मटीरियल सपोर्ट चाइना ने प्रोवाइड नहीं किया। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स दिल्लीज फोकस हैज़ बीन कि हम कैसे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो वॉर हैं उसको कैसे मैनेज करें और जियो पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है उसको कैसे लिमिट करें ऑन इंडियाज सिक्योरिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एंड द CAA पजल। After a long wait, the Supreme Court is scheduled to hear the arguments on the constitutional validity of the Citizenship Amendment Act 2019। तो ये हमने कुछ टाइम पहले ही एक्सप्लेन सेक्शन में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर एक दो पॉइंट्स मेंशन है जो कि हम देख लेते हैं। The CAA introduces important changes to the Indian citizenship law. Since 2003, Indian law has disqualified persons deemed to be illegal migrants और उनको यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा उनकी प्रोजनी अगर वो बॉर्न इन इंडिया है उसके बाद भी उनको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती थी। दिस इज़ बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट यहाँ पर एक रैशनल कनेक्शन दिखाए बिटवीन द लॉज पर्पस। और यहाँ पर क्यों डिस्टिंक्शन किया गया है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये तो बात की गई है कि यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ पर बांग्लादेश से आएंगे, लेकिन उसमें मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि यहाँ पर जो परसिक्यूशन है वो तो मुस्लिम्स का भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल अहमदियाज इन पाकिस्तान, शियाज, रोहिंग्याज, उघियर्स, तो ये तो है मुस्लिम्स, लेकिन इनका परसिक्यूशन भी तो हो रहा है। तो अगर आप ये रैशनल दे रहे हो कि परसिक्यूशन हो रहा है मिनॉरिटीज़ का, इसीलिए हम यहाँ पर मिनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम ग्रुप्स हैं, परसिक्यूशन तो उनका भी हो रहा है। The burden for the government will be to show why choosing only non-Muslim minorities from 3 countries satisfied the CAA's proclaimed purpose of addressing persecution. Perhaps the most accessible argument for the government is that कि CAA यहाँ पर एड्रेस करता है plight of the minorities जो कि पार्टीशन से अफेक्ट हुए थे। अब हम आगे चलते हैं। SC's 3 question test for validity of 10% EWS quota.
बिगनिंग ट्यूसडे द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एग्जामिन करेगा जो यहाँ पर 103rd अमेंडमेंट हुआ था, जिसने इंट्रोड्यूस किया था 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस। क्या ये वॉयलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को? What are the issues fixed by the Supreme Court? Whether the 103rd Constitution Amendment can be said to breach the basic structure of the Constitution, क्योंकि यहाँ पर जो 10% कोटा दिया गया है EWS को, वो यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर दिया गया है। वेदर इट कैन बी सेड टू ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर बाई परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस इन रिलेशन टू एडमिशन टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, और ये जो कोटा है ये प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है। Whether the basic structure is violated by excluding the SCBCs, और यहाँ पर बेसिकली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस OBCs, SCs और STs को इस कोटा से बाहर रखा गया है फ्रॉम द स्कोप ऑफ EWS रिजर्वेशन। 103rd अमेंडमेंट क्या है? तो 103rd अमेंडमेंट आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करता है और यहाँ पर 10% रिजर्वेशन देता है टू EWS अदर देन बैकवर्ड क्लासेस SCs एंड STs एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल्स एंड इनिशियल रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब। तो ये बात करता है कि 10% यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा EWS को अपार्ट फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस SCs एंड STs in higher educational institutions and government jobs. The amendment empowered state government की state government यहाँ पर reservation provide कर सकते हैं on the basis of economic backwardness. Article 15 prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth, और Article 16 यहाँ पर guarantee करता है equal opportunity in matters of public employment. The additional clauses gave parliament the power कि parliament यहाँ पर special laws बना सकते हैं for EWS, जैसे कि यहाँ पर parliament ने बनाया है for SCs, STs and OBCs. EWS रिजर्वेशन यहाँ पर ग्रांट किया गया था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमीशन विच वॉज हेडेड बाई मेजर जनरल रिटायर्ड SR सेन्हू। सेन्हू कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो यहाँ पर फैमिलीज हैं बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, जो कि जनरल कैटेगरी में फॉल होती हैं, एंड ऑल्सो ऑल फैमिलीज जिनकी एनुअल इनकम यहाँ पर टैक्सेबल लिमिट से कम है, उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो जिनकी यहाँ पर जो एनुअल इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है या तो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, तो उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। हाउ इज EWS स्टेटस डिटरमाइंड अंडर द लॉ? तो 2019 नोटिफिकेशन में ये कहा गया था जो पर्सन यहाँ पर कवर नहीं होता है अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs, STs, OBCs और जिनकी फैमिली की यहाँ पर ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा एज EWS फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। द नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड इनकम, और यहाँ पर कुछ पर्सन्स को EWS कैटेगरी से बाहर रखा गया था अगर उनकी फैमिली के पास सर्टेन स्पेसिफाइड एसेट्स हैं। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गवर्नमेंट से कि आप इस 8 लाख के क्राइटेरिया पर पहुंचे कैसे? हाउ द गवर्नमेंट रीच्ड दिस थ्रेशोल्ड ऑफ ₹8 लाख? द सेंटर टोल्ड द कोर्ट कि यहाँ पर इनकम क्राइटेरिया को वापस से सेंटर रिविजिट करेगा। उसके बाद सेंटर ने एक कमेटी बनाई विच सेट द थ्रेशोल्ड ऑफ ₹8 लाख ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ये यहाँ पर रीजनेबल है EWS को डिटरमाइन करने के लिए, तो इसको रिटेन किया जा सकता है। However, the committee said EWS may exclude irrespective of income a person जिसकी फैमिली के पास यहाँ पर 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, और कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि जो रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर रिमूव कर देना चाहिए EWS को आइडेंटिफाई करने के लिए। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द चैलेंज टू द अमेंडमेंट? व्हेन अ लॉ इज चैलेंज, तो यहाँ पर बर्डन जो होता है वो पेटिशनर के ऊपर होता है कि यहाँ पर पेटिशनर प्रूव करे कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है। द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट इन दिस केस की अमेंडमेंट यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ऑल्दो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। दिस आर्ग्यूमेंट इन द प्रेजेंट केस स्टेम्स फ्रॉम द व्यू दैट द स्पेशल प्रोटेक्शन गारंटीड टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और जो 103rd अमेंडमेंट है वो इससे डिपार्ट करता है क्योंकि 103rd अमेंडमेंट यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर दे रहा है। द पिटिशनर्स हैव ऑल्सो चैलेंज द अमेंडमेंट ऑन द ग्राउंड कि ये वॉयलेट करता है सुप्रीम कोर्ट के 1992 रूलिंग इन इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यहाँ पर मंडल रिपोर्ट को अपहेल्ड किया गया था और रिजर्वेशन को यहाँ पर कैप किया गया था कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है।
द कोर्ट हैड हेल्ड दैट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यहाँ पर सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता है बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए. Another challenge is on behalf of private unaided educational institutions. अब इनका ये कहना है they have argued कि उनके पास फंडामेंटल राइट है टू प्रैक्टिस अ ट्रेड प्रोफेशन और वो वॉयलेट होता है अगर उनको रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने के लिए दिया जाता है क्योंकि वो यहाँ पर मेरिट की बेसिस पर स्टूडेंट्स को एडमिट करना चाहते हैं. गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? In counter affidavits, the Ministry of Social Justice and Empowerment argued कि आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि DPSP है, द स्टेट हैज़ अ ड्यूटी कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए. तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है. वॉट द वाराणसी कोर्ट सेड, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे. यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात की गई है जो कि ये कहता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा और वो वैसा ही रहेगा जो कि 15 अगस्त 1947 को था. द प्रोविजन स्टेट्स दैट इफ एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन दैट डे इज पेंडिंग, द सेम शेल अबेट एंड नो सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी सच मैटर किसी भी कोर्ट के सामने लाए नहीं करेगा. नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ द G7 प्लान्स टू प्राइस कैप रशियन ऑयल. तो यहाँ पर G7 कंट्रीज ये प्लान कर रहे हैं कि रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा देना चाहिए और यहाँ पर प्राइस कैप से ज़्यादा के ऊपर रशियन ऑयल का ट्रेड नहीं होना चाहिए. इन इट्स अटेम्प्ट टू काउंटर रशियाज वॉर ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन एंड द वॉर्स इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, G7 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन यहाँ पर शुरू कर चुके हैं कि रशिया का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ऑयल एक्सपोर्ट्स उसको कैसे टारगेट किया जाए. अ जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज्ड लास्ट वीक बाय द G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स जो कि यहाँ पर इंक्लूड करते हैं US, UK, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा एंड जर्मनी. तो इनका ये कहना है कि क्रूड ऑयल का मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन तभी अलाउ होगा इफ द ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज किए जाएं बिलो अ प्राइस डिटरमाइंड बाई द ब्रॉड कोलिशन ऑफ द कंट्रीज. तो बेसिकली ये लोग एक प्राइस डिटरमाइन करेंगे कि इससे ऊपर यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदे और बेचे नहीं जाएंगे फ्रॉम द रशिया. तो ये इनका कहना है. और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो बेसिकली यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ पर इंश्योरेंस, फाइनेंस, ब्रोकरिंग और नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं ना ऑयल कार्गोज को, तो वो ये प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर ऑयल उससे ज़्यादा प्राइस के ऊपर ट्रेड होगा. रोल आउट गाइडलाइन इवन प्रायर टू दिस मूव यूरोप एंड द US हैड डिसाइडेड कि ये यहाँ पर रिलायंस को कम करेंगे ऑन रशियन फॉसिल फ्यूल्स और US ने कम्प्लीटली अपने एक्सपोर्ट्स को हॉल्ट कर दिया इन मार्च 2022. यूरोप टू एम्स कि यहाँ पर जो ऑयल इंपोर्ट्स होता है वो उसके ऊपर से पूरी डिपेंडेंस खत्म हो जाए यूरोप की रशिया के ऊपर से. इंडिया और चाइना को इससे फ़ायदा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक प्राइस तय कर दिया जाएगा कि इससे कम में यहाँ पर ट्रेड नहीं होगा, मतलब बेसिकली इससे ज़्यादा में ट्रेड नहीं होगा, करना है तो इस प्राइस कैप पर ही करना है. इंडिया और चाइना ने यहाँ पर वेस्टर्न सैंक्शंस को ध्यान में नहीं रखा और रशिया से हमने लगातार ऑयल परचेज़ किया है. बट इवन इफ़ इंडिया एंड चाइना डू नॉट ज्वाइन अ कैप कुड हेल्प और जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस नीचे आएंगे फॉर एशिया एंड अदर कंज्यूमर्स. तो ऐसा रियूटर्स ने रिपोर्ट किया है. तो आपको सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि एक प्राइस कैप लगा देंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगा दिया कि $60 पर बैरल, तो $60 पर बैरल से कम में तो ट्रेड हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा में यहाँ पर रशियन ऑयल ट्रेड नहीं होगा. यूक्रेन कीप्स अप मोमेंटम और यूक्रेन ने यहाँ पर और ज़्यादा टेरिटरी को रिक्लेम किया है. यूक्रेन क्लेम्ड मंडे दैट इट टुक सेवरल मोर विलेजेस पुशिंग रशियन फोर्सेज राइट बैक टू द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर. नेपाल चाइना प्लेज टू मूव अहेड विद BRI प्रोजेक्ट्स. तो इससे यही समझ आ रहा है कि नेपाल में जो चाइना की इन्फ्लुएंस है वो लगातार इंक्रीज हो रही है. बाइडेन टू हिट चाइना विद ब्रॉडर कर्ब्स ऑन US चिप टूल एक्सपोर्ट्स. तो यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये प्लान कर रहा है कि और ज़्यादा कर्ब्स लगाए जाएँ चाइना के ऊपर. द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स नेक्स्ट मंथ टू ब्रॉडन कर्ब्स ऑन US शिपमेंट्स टू चाइना. और यहाँ पर जो US है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप मेकिंग टूल्स चाइना को नहीं देगा जब तक यहाँ पर चाइना के जो लोग हैं वो लाइसेंस नहीं लेते हैं. The letters which the companies publicly acknowledged forbade them from exporting chip making equipment to Chinese factories, जो कि यहाँ पर एडवांस सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करती है जब तक इनके सेलर्स यहाँ पर डिपार्टमेंट लाइसेंसेस नहीं ले लेते हैं. प्रोलॉन्ग रोहिंग्या स्टे इम्पैक्ट स्टेबिलिटी. तो ये बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि रोहिंग्यास की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है बांग्लादेश की, इसीलिए यहाँ पर रोहिंग्यास को वापस जाना चाहिए म्यांमार में. Bangladesh's Prime Minister said Monday that the prolonged stay of over 1 million Rohingya refugees in crowded camps in the country has become a serious security and stability concern. स्टेट्स में हैव नीति आयोग लाइक बॉडी सून्स. तो नीति आयोग सेंट्रल थिंक टैंक है तो वैसे ही स्टेट्स में भी थिंक टैंक बनाए जाएंगे. द नीति आयोग द थिंक टैंक एट द सेंट्रल लेवल विद
हैंड होल्ड ईच स्टेट टू सेट अप सिमिलर बॉडीज, जिसकी वजह से यहाँ पर फास्टर और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन सके। द मूव इज इन द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट कि अगर हम डिफेंस, रेलवेज और हाईवेज को हटा दें तो जो यहाँ पर जीडीपी होता है वो क्या होता है, वो स्टेट का जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है उसका ही तो एग्रीगेशन होता है। तो स्टेट का अगर रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होगा तो हमारी जीडीपी भी ज़्यादा होगी। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किलिंग ये प्राइमरली स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। द नीति आयोग नोट्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स रोल इज क्रिटिकल टू इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंड रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्रेडिट फ्लोज। इसीलिए जैसे यहाँ पर नीति आयोग है वैसे ही यहाँ पर स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कीपिंग बिग टेक इन चेक, सेफ हार्बर अंडर लेंस इन यूएस इंडिया। तो यहाँ पर यूएस का ये कहना है जो इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस है सोशल मीडिया कंपनीज का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इनकी पावर को चेक में रखना ज़रूरी है। द एरियाज रेंज फ्रॉम कॉम्पिटिशन, प्राइवेसी, यूथ मेंटल हेल्थ, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, इलीगल एंड अब्यूसिव कंडक्ट इंक्लूडिंग सेक्शुअल एक्सप्लॉइटेशन, और जो इनका एल्गोरिथम है उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो यहाँ पर उन सबको देखने की ज़रूरत है कि इनका एल्गो कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है, एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ऑल्दो टेक प्लेटफॉर्म्स कैन हेल्प अस कीप कनेक्टेड, लेकिन बेसिकली ये हमको डिवाइड भी कर सकते हैं एंड दे कैन रीक सीरियस हैवॉक ऑन द रियल वर्ल्ड हार्म्स। कॉलिंग फॉर क्लियर रूल्स ऑन हैंडलिंग कॉम्पिटिशन इश्यूज, इट सेट कि यहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ डोमिनेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि नए मार्केट एंट्रेंट्स को आने ही नहीं देते। कोई भी यहाँ पर नया मार्केट एंट्रेंट आने की कोशिश करता है तो बेसिकली ये लोग उसको खरीद लेते हैं। अ रीथिंक ऑफ इम्यूनिटी इंजॉयड बाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो हमारे यहाँ जैसे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को लायबल नहीं ठहराया जाता है जो भी कंटेंट उनके यहाँ पर साइट पर पोस्ट किया जाता है, सिमिलरली यूएस में भी होता है। वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स लिस्टेड बाय द व्हाइट हाउस इज टू रिमूव स्पेशल प्रोटेक्शन, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी गई है अंडर सेक्शन 230 ऑफ द यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट। तो आप इस सेक्शन को कंपेयर कर सकते हो टू सेक्शन 79 ऑफ द इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि क्लासीफाई करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ यहाँ पर इंटरमीडियरीज हैं और उनको यहाँ पर लीगल एक्शन के से शील्ड किया जाता है जो भी कंटेंट यहाँ पर यूज़र पोस्ट करते हैं ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो अगर यहाँ पर कुछ कंटेंट यहाँ पर वॉयलेट कर रहा है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को, तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि इस कंटेंट को आपको टेक डाउन करना है। बोथ दीज रेगुलेशंस ऑफर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सेफ हार्बर। द आइडिया इज दैट सिंस प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते जो यूज़र पोस्ट कर रहा है साइट पर, इसीलिए उनको लीगली लायबल नहीं ठहराना चाहिए फॉर एनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो भी यहाँ पर होस्ट किया जाता है। फिर यहाँ पर ये कहा गया 2021 में इंडिया ने कुछ चेंजेस किए टू इट सोशल मीडिया रेगुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जिसमें ये कहा गया कि ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ऑन लार्ज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक एंड ट्विटर। इंडिया इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़, और हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट करने वाले हैं IT एक्ट 2000 का। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।